नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बुक है बाय सौम्या। लीगल बुक है बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एमसीक्यू के ऊपर है, जो कि आपकी प्री के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो 7 क्वेश्चंस होंगे, इसको हल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने होंगे और इसका सही जवाब मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप देंगे मुझे इसके आंसर्स, फिर मैं आपको इसके कंफर्म करके बताऊँगी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए बिना देरी करिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिट्रोस्पेक्शन की हिस्टोरिकल रिट्रोस्पेक्शन के ऊपर, जो कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर ये सीरीज़ ये एमसीक्यूज़ हैं। तो ऐसे ही एमसीक्यूज़ में प्रियम्बल के ऊपर जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उसके ऊपर भी मैं एमसीक्यू लेके आऊँगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच अमंग द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following was the first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of English East India Company? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट जो ब्रिटिश इंडिया करती थी, उसका अटेम्प्ट किस चार्टर के द्वारा पहली बार बनाया गया था, किया गया था? इसका आंसर मैं दूंगी, पर उससे पहले आपको बताना होगा इसका सही आंसर। ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर की नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी मैं आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये 2 बार हो गया रिपीट, सॉरी, एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह कब किया गया था डेजिग्नेट, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब कहा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डी 1919 के द्वारा? इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको देखनी है, अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पे आएगा आपका मॉर्ले, एफ नहीं है, आर है, MORLEY। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या क्या किया गया था, आपको ये बताना है। कि पहला, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स केम टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हुई थी। द डिस्कशन ऑन बजट जो था इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम, या मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आपको बताना है A 1 and 2 करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट है, या C 2nd and 3rd करेक्ट है, या D ऑल द अबव करेक्ट है। जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। Which of the following statements are true about the Montagu-Chelmsford reforms? It was declared for the first time that gradual introduction of responsible government is the objective है। B है, central and provincial subjects were separated for the first time. Both bicameralism and direct elections were introduced for the first time. तो आपको बताना A आंसर है इसका, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ट्रू है, या B फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, या C सेकंड एंड थर्ड ट्रू है, या D ऑल द अबव ट्रू है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। मैं इनके सबके आंसर्स आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी। Which of the following acts separate the legislative and executive functions of the Governor General Council for the first time? किस एक्ट ने सेपरेट किया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल के पहली बार? A रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1833,
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? किस एक्ट ने, बताइए जरा। कि किस गवर्नमेंट ने, किस एक्ट ने, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम किसने, किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया था? किस एक्ट ने, आपको बताना है। राइट, कमेंट बॉक्स में मैं लिखती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ आर द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में 6 क्वेश्चन है, बताना है फीचर्स क्या हैं। कि फर्स्ट है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ए है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। 1774 में जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का कैलकाटा में, उसका प्रोविज़न है, यहाँ फीचर्स आता है रेगुलेटिंग एक्ट का। इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट मेड द गवर्नर जनरल, या फिर इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंशियल सबॉर्डिनेट कर दिया था टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। या इट इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा। ए ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सी ओनली 1, 2 एंड 3 करेक्ट। या डी ऑल द अबव करेक्ट। इसका आंसर बताइए। 7 क्वेश्चन है। व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होगा। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दियार्की एट द सेंटर, एबॉलिशन ऑफ दियार्की इन प्रोविंसेस। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट 2 एंड थर्ड। राइट, तो ये तो अब इसकी वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपने ये सब कर लिए होंगे और करेक्ट करे होंगे। नहीं कि समझ में आए हैं तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आंसर सहित इसको। सेवेंथ का आंसर है तीनों, 1, 2 एंड 3, राइट, डी। सिक्स का आंसर है कि रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। इसने सभी ऑल द अबव ठीक है, डी। फिफ्थ के आंसर में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने करा था। सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसको रटना नहीं है, समझ के ढंग से क्वेश्चन में पेपर में टिक करके आइएगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ाए हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके चेकआउट कर लीजिए प्लीज़। प्लेलिस्ट इसकी ओपन है, लीगल बुक है बाय सौम्या में। अब फोर्थ का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स में। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, डी। सभी है कि उसने डिक्लेयर भी किया था कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। सेकंड भी है इसका, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो वर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम हो। सेपरेट किया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, जो गवर्नमेंट थी उनको अलग किया गया था। बोथ बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डी है इसका आंसर करेक्ट, राइट। थर्ड का आंसर कि कौन से स्टेटमेंट्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का सही है। तो इसका आंसर भी, इसका आंसर है आपका डी, ऑल द अबव, ऑल द अबव, राइट। कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम which of the following,
तो द provincial legislative councils came to have non-official majority. The discussion on budget, including supplementary questions, were allowed for the first time. Muslims were given separate electorate. तो इसका आंसर है डी, all the above. सेकेंड का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह किसने किया था? जल्दी बताइए। आई होप आपने करेक्ट कर दिए होंगे ये क्वेश्चंस के आंसर्स कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट ने कहा था? तो इसका आंसर है यस, बी, गवर्नमेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कहा था। इसको मैं और अच्छे से और पढ़ा दूंगी अगर आप कहेंगे। देखें, वीडियो मिल जाएगी आपको मेरी प्लेलिस्ट में, इसकी डिटेल्ड वीडियो हिस्टोरिकल रिट्रोस्पेक्शन के नाम से, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के नाम से। जो नहीं है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लेके आऊँगी उसके ऊपर वीडियो। ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के केस में इन्होंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अटेम्प्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तो थे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने जानने वालों तक पहुंचाइए, और क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद देने की कोशिश कीजिए। डिटेल वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आई होप तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लीगल बुक के बेस्ट में आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।